नमस्कार, मैं हूं सपना शर्मा। आप सभी का स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पे। आज हम बात कर रहे हैं नगर निगम के विकास की। मॉनसून की पहली बारिश ने प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। नगर पालिका नगर निगम के द्वारा कितना काम हुआ है, ये तो बारिश से हुए जल भराव से साफ नजर आ रहा है। नालियां उफान पर हैं और सड़कें तालाब बन गई हैं। लोगों का कहना है कि 5 सालों में विकास के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। उनको आश्वासन मिला कि विकास किया जाएगा, लेकिन मॉनसून की पहली बारिश ने ही विकास के दावों को धराशाही कर दिया है। इस मुद्दे पर आज हम अलग अलग शहरों से अपडेट लेंगे, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में पोल खोलती हुई नजर आती है नगर निगम के तमाम दावों की, क्योंकि यहाँ पर विकास के लिए तमाम तरीके के दावे किए जाते थे। इससे पहले ये निर्देश दे दिया गया था कि तमाम तरीके के इंतजाम कर लिए जाएं। लेकिन राजधानी लखनऊ की क्यों ना बात कर ली जाए। यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में चौंका देने वाली हैं, क्योंकि जल भराव की स्थिति लगातार हर जगह बनी हुई है। लोग परेशान हैं, आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ तक कि घरों में पानी आ गया है। तो ये देखिए, आपको हम 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मेरठ की तस्वीर, गाजियाबाद की, नोएडा की, इसके साथ ही रायबरेली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बिजनौर की दिखा रहे हैं, बागपत की दिखा रहे हैं। और देखिए, इन 6 तस्वीरों में ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कितना संजीदा अपने काम को लेकर नगर निगम है, नगर निगम प्रशासन है, क्योंकि यहां पर तमाम तरीके के दावे जरूर किए गए हैं, लेकिन उन दावों की जो पोल खुल रही है वो तस्वीरों के जरिए आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। चुनावी वादों की फिर खुल गई है पोल। यहां पर वादे जरूर किए गए, लेकिन कितनी तैयारी हुई ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तैयारी के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति यहां पर की गई है। टीवी स्क्रीन पर ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। हालांकि देखिए, जल भराव की स्थिति हर जगह बनी हुई है। मॉनसून की इस बारिश ने पूरी तरीके से पोल खोल कर रख दी है। हालांकि नगर निगम के तमाम अधिकारियों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि उनकी तरफ से तमाम तरीके के काम कर लिए गए हैं, पर्याप्त इंतजाम कर लिए गए हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि मॉनसून आने वाला है और उससे पहले अपनी तैयारियों को पुख्ता कर लिया जाए। लेकिन जो तस्वीरें फिलहाल सामने आ रही हैं वो अपने आप में चौंका देने वाली है। लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घरों में पानी भर चुका है, नाले जाम हो गए हैं। और आपको बता दें कि शहरों में कितना विकास हो रहा है, इस तस्वीरों को आप देखिए। तो 3 रिपोर्टर हमारे संवाददाता जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। एसके हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले एसके, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, क्योंकि राजधानी लखनऊ, इस पर सभी की निगाहें होती हैं। यहां पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं, लेकिन अगर लखनऊ किस तरीके की तस्वीरें सामने आएगी तो कई सवाल खड़े होंगे। आप बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा की तरफ से निर्देश थे। लखनऊ मेयर जो नई बनी है सुषमा खरकवाल, उन्होंने बैठक कर निर्देशित किया था। उसके अलावा बड़े पैमाने पर लखनऊ में जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो काम कर रही हैं, जिसमें अगर हम देखें तो अलग अलग कंपनियों को काम दिया गया है ताकि लखनऊ के नाले और नालियां साफ रहें। हालांकि ये दावे पहले से किए गए थे कि लखनऊ नगर निगम और संबंधित जिन कंपनियों को काम दिया गया है उनकी तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं होगी, नालों की सफाई समय से पहले की जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें जो न्यूज़ वन इंडिया लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहा है वो ये बताने के लिए काफी हैं कि वास्तव में जो कागजी दावे थे उनकी हवा निकलती हुई मानसून की शुरुआत की बारिश में ही दिखाई दे रही है। हालांकि अभी बहुत ज्यादा बारिश लखनऊ में नहीं हुई है, 4-5 बार ही बारिश हुई है, लेकिन उसी में लखनऊ के कम से कम दर्जन भर ऐसे इलाके हैं जहां पर जल भराव हो गया है। और जल भराव ऐसा वैसा नहीं हुआ है, बड़े पैमाने पर जल भराव हुआ है। कई जगह सड़क धंस गई है, कई जगह जो वाहन थे, कार तक के वाहन जो हैं, जो कि 4 व्हीलर वाहन हैं, वो तक गड्ढों में चले गए। इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए। सीधे तौर पर हम देखें तो नगर निगम लगातार दावे कर रहा था। अगर लखनऊ नगर निगम की बात करें तो बड़ा बजट लखनऊ नगर निगम का है, 2200 करोड़।
2200 करोड़ रुपए का बजट लखनऊ नगर निगम के पास है। निजी कंपनी है स्वेज इंडिया, उसको काम दिया गया है, जिसके पास एसटीपी चलाने, नालों की सफाई करने, सीवर ट्रीटमेंट देखने, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट चलाने जैसे काम उसके पास हैं। उसको भी एक बड़ा पेमेंट लखनऊ नगर निगम की तरफ से किया जा रहा है। उसके अलावा लखनऊ नगर निगम के खुद के कर्मचारियों की एक बड़ी फौज है, लेकिन बावजूद इसके जो दावे थे वो बिल्कुल एसके, मैं आऊंगी आपके पास वापस, लेकिन देखिए यहाँ पर ये है जिम्मेदार, उनके लगातार नाम आपको दिखा देते हैं। आप नगर आयुक्त नितिन गौड़ का अपने ही घर में यहाँ पर जो नगर आयुक्त है वो डूबे हैं। आपको बता दें कि गाजियाबाद में नगर आयुक्त के आवास में पानी घुस गया है। नगर आयुक्त नितिन गौड़ का ये हाल है तो जनता कैसे खुशहाल रहेगी। गाजियाबाद के पॉश मार्केट में पानी भर चुका है। पानी भरने से राहगीर, दुकानदार सब परेशान है। नगर आयुक्त नितिन गौड़ का ये हाल है तो आखिरकार जनता कैसे खुशहाल रहेगी, ये बड़ा सवाल है। ये देखिए, ये जिम्मेदार है जिसकी फोटो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तमाम तरीके के जो दावे हैं वो किए गए, लेकिन सभी दावों की पोल खुलकर रखती है। अब नगर आयुक्त नितिन गौड़ का अगर ये हाल है तो सोचिए कि जनता का क्या हाल हो रहा होगा। बारिश आई जिसके चलते अपने ही घर में नगर आयुक्त बताया जा रहा है कि यहां पर पानी भर गया और इसके चलते खासा दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। तो सोचिए कि जनता का क्या हाल होगा। दुकानदार यहां परेशान हो रहे हैं, राहगीर यहां पर परेशान हो रहे हैं, और जो तस्वीरें भी लगातार हमने आपको दिखाई है वो पोल खोलती वो तस्वीर है। गाजियाबाद में नगर आयुक्त के आवास में पानी घुस गया है। आप सोचिए, ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से बुरा हाल यहां पर, और साफ तौर पर जो दावे यहां पर किए जा रहे थे, जो वादे यहां पर जनता से किए जा रहे थे, वो उड़ते नजर आए, क्योंकि जगह जगह जल भराव की स्थिति देखने को मिली। लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि कई जगहें ऐसी हैं जहां पर लोगों के घरों में पानी घुस गया, लोगों के घर में रखा सामान खराब हो गया। आखिरकार इसका है कौन जिम्मेदार? एसके हमारे साथ लगातार बने। एसके, अपनी बात पूरी कीजिए और देखिए, लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जब नगर आयुक्त नितिन गौड़ का ये हाल है, उनके घर में पानी घुस गया है, तो जनता आखिरकार खुशहाल कैसे रहेगी? अब बिल्कुल बड़े सवाल हो रहे हैं, बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं पूरे सिस्टम पर। अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक बड़ा बजट नगर विकास विभाग को दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं, और सीधे तौर पर मेयर की तरफ से भी लगातार जो पहली कार्यकारिणी की बैठकें हैं वो भी संपन्न की जा चुकी हैं। जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया जा चुका है। सीधे तौर पर जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो लखनऊ हो या उत्तर प्रदेश के कोई भी नगर निगम हो, चाहे वो गाजियाबाद हो या दूसरे जो नगर निगम हैं, उनके नगर आयुक्तों की सीधे तौर पर जब शासन पैसा दिया जा रहा है, निजी कंपनियों को लगाया गया है कि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखी जाए, जहां पर सड़कों की खराब स्थिति है उनको ठीक किया जाए, जहां नाले चौक हैं उनको साफ किया जाए, उनको खोला जाए ताकि पानी इजीली निकल सके, जो नालियां हैं उनकी सफाई की जाए, गंदगी को हटाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारे वे जब मानसून आता है तो खुलते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि उसके पहले जितने भी नगर निगम हैं उनकी तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। बताते रहिए किस तरीके से यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही है। एक बार तस्वीरें भी दिखा दीजिए जनता को, क्योंकि उससे जनता बेहतर से समझ पाएगी कि जो वादे यहाँ पर किए गए हैं ना नगर निगम के द्वारा, वो किस तरीके से कामयाब साबित हुए हैं, किस तरीके से पोल खुली है। बिल्कुल, हमने वो तस्वीरें भेजी हैं जिन तस्वीरों के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से जगह जगह जल भराव है, जगह जगह जो सड़क है धंस गई है, और क्योंकि नाले नालियां साफ नहीं हैं। ये सब तस्वीरें लगातार कहीं ना कहीं न्यूज़ वन इंडिया अपने दर्शकों को दिखा रहा है, और सीधे तौर पर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जिम्मेदार हैं, जिनके पास जिम्मेदारी है, सरकार का काम है कि संबंधित काम के लिए निर्देशित करना, उसके लिए बजट उपलब्ध कराना, लेकिन काम कराना अधिकारियों का काम होता है। सीधे तौर पर देखें कि अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी को उस हिसाब से नहीं निभाया जब उनको पता था कि जब मानसून आता है इस तरीके की स्थितियां महानगरों में होती हैं, खास तौर पर नगर निगमों में, क्योंकि नगर निगमों के लिए एक बड़ा बजट होता है। अगर हम लखनऊ की बात करें तो 2200 करोड़ का बड़ा बजट लखनऊ नगर निगम के पास है, उसके बावजूद ये स्थिति है। तो सीधे तौर पर बाकी नगर निगमों की स्थिति का अंदाजा आप लगा सकते हैं, क्योंकि प्रदेश की राजधानी भी है, और जिस तरीके की तस्वीरें राजधानी के अलग अलग इलाकों से आ रही हैं, न केवल आम इलाकों की ये तस्वीरें
हैं, बल्कि उन वीवीआईपी इलाकों की तस्वीरें हैं जहां बड़े पैमाने पर अधिकारी रहते हैं, उन इलाकों की भी तस्वीरें ठीक है। हैं ये जो जहां पर इस तस्वीरें तरीके हैं वो से साफ तौर पर ये जता रही है, ये दिखा रही है कि नगर निगम अपने कामों को लेकर कितना संजीदा है। हालांकि प्रिया राणा भी हमारे साथ लगातार बने हुई है। प्रिया, एक बार तस्वीरें दिखाइए कि किस तरीके से वहां पर हालात बने हुए हैं। लगातार तेज बारिश होने के बाद नोएडा सेक्टर 18 और 62 और साथ ही देखिए अलग अलग जगह के अंडरपास पर आप जल भराव की स्थिति यहाँ पर देख रही हैं। वहीं अगर हम बात करें जिस तरीके से प्राधिकरण मानसून से पहले व्यवस्थाओं को दूर करने की बात करता है, लेकिन मानसून आते ही जमीनी स्तर पर आपको हकीकत दिखाई दे जाती है, क्योंकि अधिकारी और कर्मचारी मोटे मोटे पैसे लेकर सिर्फ अपनी जेबों में भरते हुए नजर आते हैं। सिर्फ नोएडा की नहीं, अगर हम बात करें ग्रेटर नोएडा में भी इस तरीके की स्थिति देखी जा रही है, जहां पर देखिए लगातार सड़कों पर पानी भरने की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो भी खराब हो गई है। लगातार जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उन्हें पानी की समस्या से लगातार जूझना पड़ रहा है, क्योंकि कई फीट तक जो है नोएडा की सड़कों पर पानी देखा जा रहा है और पानी भरने की वजह से लंबा लंबा जाम भी नोएडा की सड़कों पर देखा जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो लगातार जो नोएडा प्राधिकरण की सीईओ है वो लगातार यही कहती है कि यहाँ पर जाम की व्यवस्था की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से नाले भरे हुए हैं वहाँ पर पैसा खर्च किया जाता है सिर्फ कागजों ठीक है में यादराम, देखने के लिए मिलता है। वहां की जरा एक बार तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके से वहां पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जनता कितना परेशान हो रही है। अपना कि करोड़ों रुपए जो बरसात है, जो मानसून है, उसकी तैयारी को लेकर करोड़ों रुपए खर्च किए गए और करोड़ों रुपए का भुगतान ठेकेदारों को किया गया, लेकिन वो करोड़ों रुपए जनता के किसी काम के नहीं। काम के इसलिए नहीं क्योंकि वो सारे यादराम, पैसे तस्वीरें डंप हो दिखाइए, गए। तस्वीरें के साथ समझाइए किस तरीके से लोग परेशान हो रखे हैं, क्योंकि आवाजाही में भी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ सामने आप देख सकते हैं कि नगरायुक्त का घर है और इस नगरायुक्त जो है सुबह से ही यहाँ पर जल भराव चल रहा था और जो नगरायुक्त है वो खुद घर से नहीं निकल पा रहे थे। लगातार जो गाड़ियां हैं पंप निकालने वाली, जो पानी निकाल रही हैं, वो लगातार गाड़ियां यहाँ पर आ रही हैं और यहाँ पर तेजी से पानी निकाला गया। और एक स्थिति अब से 2-3 घंटे पहले की बात करें तो यहाँ पर स्थिति ऐसी थी कि यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इतना पानी था और जो गाड़ियां थी वो फंस फंस कर निकल रही थी। लेकिन लगातार गाड़ियां आती रही और यहाँ से पानी निकालती रही, लेकिन गाजियाबाद का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर किसी भी प्रकार से कोई चाहे स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे सोसाइटी हो, सड़क हो, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर किसी प्रकार से पानी ना भरा हो। बिल्कुल, हमारे साथ लगातार अतुल भी बने हुए हैं। अतुल, मेरठ की भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है, यहाँ पर घरों में भी पानी घुस गया है, लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, सड़कें तालाब बनती नजर आ रही हैं, तस्वीरें दिखाइए। देखिए सतना यहाँ पर सड़कें तालाब नहीं बनी है, यहाँ पर जो सरकारी दफ्तर है वो तालाब बनते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं एक थाना है, ये यहाँ पर फरियादी पहुंचते हैं, लेकिन देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 से 3 फीट पानी सवाल खड़े करता है कि नगर निगम के जो अधिकारी हैं एसी के कमरों में बैठ करके जो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। करोड़ों का बजट मेरठ के लिए दिया गया है, उसके बावजूद देखा जाए तो मेरठ के महानगर के जो महापौर है वो भाजपा से हैं और उनकी बात की जाए तो वो एक वक्त दावा करते हुए नजर आ रहे थे कि स्मार्ट सिटी को स्वच्छ बनाने का काम किया जाएगा, लेकिन अगर पानी व्यवस्था की बात की जाए, महज 4 घंटे की बारिश ने मेरठ की पोल खोलकर रख दी है कि जिस तरह से नगर निगम के लिए करोड़ों का बजट मिला है, उसके बावजूद देखा जाए तो मेरठ के सरकारी दफ्तरों में घुटने भर पानी है। देख सकते हैं कि चप्पलों में यहाँ पर जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, जो यहाँ के वर्कर हैं, वो पहुंच रहे हैं थाने में। और कई अगर बात की जाए तो मेरठ के कई पौष इलाके की यही कंडीशन है। अगर देखा जाए तो मेरठ के एसएसपी दफ्तर की बात की जाए या फिर डीएम कार्यालय की बात की जाए, मेरठ की मंडल आयुक्त कमिश्नर के कार्यालय की बात की जाए तो घुटना भर पानी सवाल खड़े कर रहा है। और वही नगर आयुक्त साहब की बात की जाए तो नगर आयुक्त साहब एक वक्त ये जवाब देते हुए नजर आ रहे थे कि मेरठ के अंदर किसी भी तरह की समस्या देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन देख सकते हैं कि थानों में, रोड पर अगर देखेंगे आप तो घुटना भर जिस तरह से यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ये नगर निगम की उन व्यवस्थाओं को खोलता हुआ नजर आता है कि जो भ्रष्टाचार की भेंट यहाँ पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ देखा जाए लगातार नगर निगम में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो बैठ करके एसी के कमरों में बैठ करके आदेश देते हैं, लेकिन हकीकत की बात की जाए, देखिए कई जगहों पर रोज भर्ती में बैठता हुआ नजर आ रहा है तो कहीं पर नाले चौक नजर आ रहे हैं। कई करोड़ की व्यवस्था मेरठ के लिए दी जाती है और उसके बावजूद देखा जाए तो मेरठ का हाल, हकीकत की बात की जाए तो देख सकते हैं कि जिस तरह से थाने में
यहाँ पर जो लोग हैं फरियादी नहीं पहुंच पा रहे, अपनी फरियाद लेकर के खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं कि कब इनको अंदर जाने के लिए मौका मिले, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है। पता नहीं कब क्या इनके साथ हादसा हो जाए, क्योंकि जो रोड पर पानी है उसमें पता नहीं चल पाएगा कि गड्ढा है या फिर क्या है। लगातार देखा जाए तो मेरठ में कई पॉश इलाकों में इसी तरह से जल भराव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। बिल्कुल, बरेली से अभिषेक कुमार भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बरेली में किस तरीके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जल भराव को लेकर? ये आपको बता दें, बरेली में पहली एक मूसलाधार बारिश में ही नगर निगम की पोल खुल गई है। साथ ही बताया चले लगातार उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बारिश हो रही थी, लेकिन बरेली में हल्की फुल्की बूंदाबांदी से तसल्ली हो रही है। आज जो मूसलाधार बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश ने बरेली नगर निगम की पोल खोल दी, वहीं जगह जगह जलभराव है। कहा जाता है बरेली स्मार्ट सिटी है। अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे स्मार्ट सिटी क्या होता है। इस तरह से आप साफ तौर देख सकते हैं, ये है स्मार्ट सिटी बरेली की। जगह जगह जलभराव है, रोड का कोई विकास का नाम नहीं है, जगह जगह स्थितियां ऐसी जर्जर तार ये झूल रहे हैं, कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये स्थिति है बरेली की। बरेली में बात की जाए, अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, बड़े बड़े वादे हुए थे, दोबारा फिर बीजेपी से उमेश गौतम मेयर बनाए गए हैं। उस बावजूद इसके अगर तैयारी कर ली होती नगर निगम के द्वारा तो ये जलभराव, ये स्थिति शहर में जगह जगह नहीं होती। जी बिल्कुल, एसके भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एसके, तस्वीरें अपने आप में बहुत सारी चीजें बयां करती है, क्योंकि जल भराव की स्थिति लगातार बनी हुई है। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि अगर पानी इकट्ठा होता है तो बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ा बजट नगर विकास विभाग को दिया गया है। नगर विकास विभाग प्रदेश के सभी नगर निगमों को पैसे जारी करता है। हर नगर निगम के अपने भी स्रोत होते हैं जिनसे वो कहीं न कहीं पैसे बनाते हैं और जिसके जरिए वो अपने नगर निगम के विकास में खर्च करते हैं। हालांकि ये काम, चाहे वो नालों की सफाई हो, नालियों की सफाई हो, कूड़ा उठान का काम हो, या भी जो ऐसे वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं कि जब मानसून आए तो इस तरीके से वहां पर व्यवस्थित चीजें की जाएं, उसके लिए पूरा प्लान तैयार करना होता है। लेकिन अधिकारी पूरे साल भर बैठे रहते हैं। जब समय उनके पास होता है तब वो इन सारी चीजों की तैयारियां नहीं करते हैं और मानसून के आते समय दावे करते हैं कि सारी व्यवस्थाएं ठीक हो चुकी हैं, सारी चीजें तैयार कर ली गई हैं, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं होगी, कहीं कोई ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी। लेकिन जब मानसून की बारिश होती है तो इस तरीके की तस्वीरें आम हैं। ये पहली बारिश का हाल नहीं है। लगातार इस तरीके की तस्वीरें नगर निगमों से या दूसरे नगर पंचायतों से या जो नगर पालिका परिषद है वहां से निकल कर आती हैं और सीधे तौर पर ये तस्वीरें बता रही हैं कि अधिकारी किस तरीके से बेपरवाह हैं। यहां तक कि आम लोगों की बात आप छोड़ दीजिए, वीवीआईपी जो इलाके हैं उनकी सड़कों की बात छोड़ दीजिए, जो सरकारी दफ्तर हैं, जो थाने हैं, वहां तक पानी भरा हुआ है। लेकिन बावजूद इसके नगर निगम के अपने दावे हैं कि उनकी सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं। व्यवस्थाएं किस तरीके से चुस्त दुरुस्त हैं, ये सारी चीजें, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। जब न्यूज़ वन इंडिया इन तस्वीरों को दिखा रहा है, इन खबरों को दिखा रहा है, प्रदेश के अलग अलग जिलों से चीजों को बता रहा है, तो निश्चित तौर पर जो जिम्मेदार होंगे, जो देख रहे होंगे। यादराम, गाजियाबाद में जब नगर आयुक्त के घर में ही पानी भर गया तो जनता का क्या हाल होगा? अब ऐसे में कई बड़े सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि नगर निगम की तरफ से जरूर ये दावे किए गए कि उनकी तरफ से तमाम तरीके के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन मानसून की पहली बारिश ने ही उनके सभी दावों को धराशाही कर दिया है। जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद की जो मेयर है सुनीता दयाल, जिस समय वो चुनाव प्रचार कर रही थी, मैं बता दूं आपको कि हर इंटरव्यू में, हर बात में वो यही कहती थी कि इस बार नालों की सफाई का ध्यान रखा जाएगा और खास तौर पर जो बरसात है उसमें पानी नहीं भरने दिया जाएगा। लेकिन जो मानसून की अभी शुरुआत है, ऐसे में जो दावे हैं वो कितने थे और हकीकत क्या है, ये हम लोग दर्शकों को दिखा ही रहे हैं कि आखिर प्रशासन करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी, तमाम बड़े दावों के बावजूद भी, गाजियाबाद का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर कि पानी ना भरा हो और पानी की वजह से लोग बीमार ना हो रहे हो, उनकी गाड़ियां खराब ना हो रही हो या फिर उनके जो उपकरण है वो खराब ना हो रहे हो। पानी को लेकर बहुत मुसीबत है, काफी दिक्कतें हैं। लेकिन गाजियाबाद के जो नगर आयुक्त हैं उनके यहाँ तमाम जो गाड़ियां हैं वो लगी हुई हैं। वो इसलिए क्योंकि जो साहब हैं उनके घर के बाहर पानी भरा हुआ है, उनका घर डूब गया, तो वहां पर लगातार जो गाड़ियां आ रही हैं पानी को निकालने का काम कर रही हैं और चंद घंटों में ही वहां से जो पानी है, वहां का जो नामो निशान है वो मिटा दिया गया। लेकिन सुबह की जो तस्वीर है वो बड़ी हैरान करने वाली है और वो तस्वीर ऐसी है कि अगर गाड़ी की सुविधा नगर आयुक्त साहब के पास ना हो तो वो उस पानी में से ना निकल पाए। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत खराब है। ठीक है, अतुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अतुल,
वहां पर देखिए खासा दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ता है। मेरठ की तस्वीरें भी कुछ इसी तरीके से बयां करने वाली हैं। जल भराव की स्थिति लगातार बनी हुई है और हादसे का भी ये कारण बनती है। फिलहाल की तस्वीरों के साथ समझाइए कि क्या कुछ हालत इस वक्त वहां पर है और लोगों का क्या कुछ कहना इस पर। देखिए सपना, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। यहाँ पर ये पुलिस कर्मी खड़े हुए हैं, थाने के बाहर सरकारी दफ्तर है और यहाँ से अगर देखेंगे तो महिला निकलती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से नगर निगम जो दावे करता है वो कितने हकीकत में सच होते हैं। दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर चारों तरफ पानी से जलमग्न है। थाने की बात की जाए, सरकारी दफ्तर है, उसकी बात की जाए तो जलमग्न है और दूसरी तरफ देखा जाए तो जनता निकलने के लिए परेशान है। आम जनता की बात की जाए तो फरियाद लेकर के थाने तक नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जल भराव इतना ज्यादा है कि रोड की बात की जाए तो रोड से भी ज्यादा यहाँ पर जल भराव है क्योंकि यहाँ के नाले चौक हैं, यहाँ के जो सीवर है वो चौक है, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। सरकारी दफ्तर है, लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जितना मोटा रकम नगर विकास मंत्री की तरफ से दिया जाता है और उसके बावजूद देखा जाए तो मेरठ के महापौर सफाई को लेकर के फोटो खिंचवाते हुए नजर आते हैं। लगातार देखा जाए तो सोशल मीडिया पर सफाई कर्मियों के साथ सफाई करते हुए नजर आते हैं। लेकिन हकीकत की बात देख सकते हैं कि यहाँ जिस तरह से जल भराव है, देखिए गाड़ी है, गाड़ी इसमें डूबती हुई नजर आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर जो न्यूज़ वन इंडिया आपको दिखा रहा है, अतुल, इसमें जो गाड़ी है संभव हो तो यहाँ लोगों से पर भी डूबती बात हुई एक बार गाड़ी नजर आ करिए, रही है। किस तरीके की परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। संभव हो तो लोगों से भी बात कीजिए। देखिए लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से यहाँ पर पानी भरा हुआ है, कितनी परेशानी हो रही है। अच्छा, पानी भर रहा है, बहुत अच्छा है। देखिए ये लोग बता रहे हैं इनको परेशानी नहीं हो रही है, गाड़ी में पानी भर रहा है लेकिन उसके बावजूद इनको दिक्कत नहीं है। लेकिन आम जनता की बात की जाए तो उनके लिए समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से शहर के अंदर महज कुछ घंटों के अंदर जो जल भराव है, 5 घंटे की बारिश में शहर की पोल खोली है। रोडों की बात की जाए, सड़कों की बात की जाए, जो जगह जगहों पर धंसती हुई नजर आ रही है, हादसे हो रहे हैं। उनका सवाल देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो इसी के कमरों में बैठ करके, कहीं ना कहीं गाड़ियों में बैठ करके निकलते हैं। लेकिन ये रोड पर देख सकते हैं जो थानों का हाल है, ये जो लोग निकल रहे हैं इनके लिए कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और लगातार देखा जाए तो सबसे बड़ा सवाल मेरठ के अंदर जो नगर आयुक्त है उनका साफ तौर पर कहना है कि स्मार्ट सिटी की तरफ मेरठ को अग्रसर किया जा रहा है, स्मार्ट सिटी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हकीकत में जो लोग हैं वो यहाँ पर नहीं निकल पा रहे हैं। बिल्कुल खासा दिक्कतों का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। प्रिया हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्रिया, जब शहरों की इस तरीके की तस्वीरें सामने आएगी तो गांव की तस्वीरों को तो हम बयां भी नहीं कर सकते हैं। तमाम तरीके के दावे यहाँ पर किए जाते थे। नगर निगम के अधिकारियों की तरफ से कहा गया था कि पूरी तरीके से इंतजाम उन्होंने कर दिए हैं, लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां कर रही है। अगर संभव हो तो आप भी जनता से बात कीजिए कि किस तरीके की समस्याओं का सामना उनको करना पड़ रहा है। चलिए, हमारे साथ अभिषेक भी लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, बरेली में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें देखिए सामने आ रही है। यहाँ पर सबसे ज्यादा समस्या ये हो जाती है कि जब जल भराव होता है तो बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, बच्चों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का क्या हाल है इस वक्त? जी आपको बता दें, यहाँ बरेली की अगर बात की जाए तो बरेली की जनता खासा तौर पे जो पहली बारिश हुई है, जो नगर निगम द्वारा जो एहतियात नहीं बरती गई, जल भराव जगह जगह हो रहा है। साथ ही हमारे साथ एक सज्जन मौजूद है, इनसे ही बात करके इनसे बात करें, इनसे बात हम जानना चाहेंगे जिस तरह से बरेली में जल भराव हो रहा है, क्या आपका कहना है, किस तरह की स्थिति है बरेली नगर निगम की? यहाँ पे बहुत परेशानी है, हम लोगों को निकलने बैठने में बहुत परेशानी है। बाइक तो जाती नहीं है कहीं पे, वैसे भी परेशानी, पैदल में भी परेशानी है। किसी औरत की अगर डिलीवरी जिस तरह से यहाँ पर अगर जिस तरह जल भराव हो रहा है, कितने समय से यहाँ विकास नहीं हुआ, किस तरह नगर निगम ध्यान नहीं दे रहा है? 5-6 साल हो गए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर खासा दिक्कतों का सामना सभी लोगों को करना पड़ रहा है, जनता को करना पड़ रहा है। आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें हम तक साझा करने के लिए। और देखिए, तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। ये बयां कर रही है कि नगर निगम अपने काम को लेकर कितना संजीदा है, क्योंकि यहाँ पर तमाम तरीके के दावे जरूर किए गए हैं, लेकिन ये सभी दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। जगह जगह जल भराव की स्थिति है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।